नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष पंचदशा पाठ गीता वचना अमृतानी यानी गीता के जो वचन है यानी गीता से लिया गया ये पाठ है कि लेकर उपस्थित हुई। पहले हम इसके जो प्रमुख गीता के श्लोक इसमें संकलित किए गए हैं उसके अनुवाद को देखेंगे। इसके बाद इसके अभ्यास को देखेंगे। देखिए ये जब युद्ध हो रहा होता है पांडवों और कौरव पांडव के बीच में, तब अर्जुन जो को देते हैं श्री कृष्ण जो समझाते हैं, तो वही गीता है। उन्होंने जो उनको समझाया है, देखिए ये अर्जुन जी हैं और श्री कृष्ण भगवान हैं। भगवान से जब बच्चों से पूछेंगे ये किसका चित्र है तो बच्चे आराम से बता लेंगे। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तसि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। विश्वम अनंत रूप कहते हैं कि तुम आदिदेव और पुराण हो। तुम आदिदेव और पुराण पुरुष हो। तुमस्य विश्व से तुम ही संसार के परम तुम संसार के परम आधार हो। ठीक है। तुम जानने वाले बेतसी जानने वाले हो और ज्ञान के योग्य वेद्य चा परम चा धाम और ज्ञान के योग्य हो और परम धाम हो और परम धाम है। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। और क्या है? हे अनंत रूप, तुमसे ही सारा विश्व, तुम में ही सारा विश्व व्याप्त है या तुमसे ही सारा संसार है। तो फिर से इस बार देख लेते हैं। तुम ही आदिदेव पुरुष, तुम ही आदिदेव पुरुष प्राण हो, यानी तुम आदिदेव पुराण पुरुष हो। तुम संसार के नियम बनाने वाले या संसार के जो नियम है आधार हो, तुम ही हो। वेतसी वेद्यम प्रचार, तुम्हें सभी वेदों का ज्ञान है, यानी तुम जानने वाले हो, ज्ञान के योग्य हो और परम धाम हो। ठीक है, तुम जानने वाले योग्य हो और परम धाम हो। त्वया तत् विश्वम अर्चा और हे अनंत रूप, हे अनंत रूप, विश्वम अनंत रूप, त्वया तुम सारा संसार तुम में है। हे श्री कृष्ण भगवान को ये अर्जुन जी कहते हैं। यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये श्लोक तो मुझे बहुत बचपन से याद भी है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, सबको लगभग पता है। यदा यदाई धर्मस्य कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जब जब यदा यदा जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म पे विपत्ति आएगी, तब तक मैं इस संसार में जन्म लूँगा। अधर्म की वृद्धि होगी, मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का बढ़ावा मिलेगा। ग्लानि मतलब ग्लानि होगी, दुख होगा, विपत्ति आएगी, हानि होगी, अधर्म की वृद्धि हुई, तब तब अभ्युत्थानम धर्म से, और तब तक मैं इसकी स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जन्म लूँगा, पैदा होऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ही मतलब कितना अच्छा श्लोक है ये, बहुत अच्छा है। कहते परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम और दुष्कृताम जो दुष्ट लोग हैं उनका नाश करने के लिए, यानी साधुओं की रक्षा के लिए। परित्राणाय रक्षा के लिए किसकी? साधुओं की। और विनाशाय च दुष्कृताम जो दुष्ट लोगों की नाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की रक्षा के लिए, कि भगवान जी बार बार कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए संभवामि, मैं युग युग में जन्म, इस धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग जन्म लेता रहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैनम नैनवम पापम वाप्यसी। तो इसमें कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल नहीं, इसमें भगवान जी कहते हैं कि सुख दुखे पाप, एक मिनट, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा, लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व ने पापम
अच्छा एक सेकेंड, इसमें सुखे दुखे इसका थोड़ा सा एक दम देख लेती हूँ। इसमें सुख दुखे वाला है, इसका थोड़ा सा संदीप जी सही से कर लें हम। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो उद्धाय युजस्य नैनम पापम वापिस्यसि। इसमें कहते हैं हे अर्जुन, सुख दुख यानी सुख दुख के समय कृत्वा सम होता है लाभ हानि, यानी लाभ हानि, हार जीत, जया जयो जया अजयो यानी जय अजय यानी जय पराजय, ततो ठीक है, दोनों युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसी प्रकार पाप को इसी प्रकार तुम जो पाप को प्राप्त नहीं होगे अर्थात पापी नहीं होगी। ये मत सोचो ये युद्ध है, सुख दुख सब बराबर, इसमें सुख दुख ठीक है। ये अर्जुन को समझा रहे हैं, सुख दुख लाभ हानि हार जीत समान मान कर चलो, युद्ध में युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसी प्रकार जो पाप है पापम से पाप को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि तुम यहाँ युद्ध कर रहे हो, पापी नहीं होंगे। ये मत सोचो कि हम इसको, ये हमारे भाई, हम इसको मारेंगे तो ये होगा, नहीं, ये कुछ नहीं, ये युद्ध है, तुम अपने ईमानदारी से युद्ध करो। मतलब बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अब इसमें आगे है, एक मिनट मेरा ये कर रहा क्या, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सयाति नवानि देही। इसको एक बार फिर से मैं पढ़ूंगी क्योंकि इसकी जो देखिए इसका उच्चारण बहुत कठिन है। इसके पीछे वो दे रखे हैं इसके, उसको भी देख लेते हैं। एक मिनट, इसको देखो, इसका ना छोटा छोटा वो दिया रहता है। देखिए, यथा नर जीर्णानि वांसासी विहाय अपराणि नवानि। देखिए, वांसासी गृहाणाति तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय नवीनानि सयति। देखिए, जब हम किसी चीज़ का उच्चारण में दिक्कत होता है, जब अन्वय करके दे देते हैं लोग, बहुत ही शॉर्ट बना के दे देते हैं कि इस तरह से आप लोग करके कर सकते हैं। तो इसके बाद है, ये देख लेते हैं। इसके बाद नैनम छिदंती वाला देख लें पहले इसका। इसी तरह से इसी का भी इसमें नीचे दिया, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदे त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका भी अन्वय इसमें कर रखा है। एक मिनट, नैनम वाला देख लें इसमें कहाँ पे, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। ये देखिए, शास्त्राणि न छिदन्ति पावका न दहति, इसमें ये बहुत ही अच्छा है। इसको ज़रूर देखना चाहिए कि बहुत अच्छे से इन लोगों को बताना चाहिए। इसमें है कहाँ पे, ये देखिए, अरे ये कहाँ चला गया, ओहो सॉरी, थोड़ा सा हाथ, हाँ, शास्त्राणि एनम, अरे ये बार बार ब्लर हो रहा है, एक सेकंड, हाँ, शास्त्राणि एनम न छिदन्ति पावकः एनम न दहति आपः एनम न कलेदयन्ति मारुतः एनम न शोषयति। बहुत ही अच्छे से इसमें अर्जुन जी कहते हैं कि अर्जुन, इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता है। ये बार बार ब्लर हो जा रहा है, मैं क्या करूं, ओहो, कहते हैं कि अर्जुन, इस आत्मा को कोई शास्त्र काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि देहति पावक, ना ही ये शरीर आत्मा मतलब आग में जलती है, ठीक है, ना आग इसको जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ठीक है, ना जल भी गीला करेगा। इसलिए इसी का अर्थ है ये। कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, न इसे कोई शास्त्र काट सकता है, ना कोई इसे आग जला सकती है, ना ही कोई इसे जल है गीला कर सकता है, और ना ही कोई इसे सुखा सकता है। आत्मा के लिए बोल रहे हैं। अब कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेर्तु तू भूर्मा माते संगोस कर्मणि। तो ये जो श्लोक है बहुत ही कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, हमारा कर्म पर अधिकार है, ठीक है। कहते अर्जुन कहते हैं कि हमारा सिर्फ कर्म करना चाहिए, हमें कर्म के ऊपर है। श्री कृष्ण भगवान बार कहते हैं कि तुम्हारा केवल कर्म करो, ठीक है, फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, ठीक है। कहते हैं श्री कृष्ण में तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, फल का पर नहीं है, फल पर नहीं, कभी भी अपना कर्म करते रहो, और जो फल है, जो अपने जो फल है तुम्हारा, वो ईश्वर देगा। इस तरह से ये बताते हैं इसमें।
अब हमारा एक उसमें जो है एक जो रह गया था श्लोक हमारा परित्रणा, ये भी हो गया, परित्रणा वाला, सृजाम्यहम वाला भी हो गया। चलिए इसके बाद हम इसके अभ्यास को देख लेते हैं। ठीक है। पुराणा पुरुषा का श्री कृष्ण अस्माकं कुत्र अधिकारा अस्ति कर्मणि पे, हमारा किस पे अधिकार है? कर्मणि पे। केसाम परित्राणाय ईश्वरा संभावती साधूनां शास्त्राणि कम न छिदन्ति आत्मनम। और परमात्मा आत्मनम कदा सृजति, परमात्मा आत्मनम अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजति। कम आपः न क्लेदयन्ति आत्मनम आपः न क्लेदयन्ति। जीर्णानि शरीराणि विहाय का संयाति, जीर्णानि शरीराणि विहाय आत्मा संयाति। पावका क न दहति, पावका आत्मनम न दहति, आत्मा को नहीं जला सकती है। अब इसमें है संधि विच्छेद के साथ में इसमें लिखना है कौन सी संधि है। तो नराधन अप्राणी नरोप्राणी वेत्ता धन अस्सी वेत्ससी कर्मण्येव ग्लानिर्भवति सृजामि अहम सृजाम्यहम। और ये पूर्व संधि है, वेत्तासी में दीर्घ संधि है, कर्मण्येव में यण संधि है, ग्लानिर्भवति में विसर्ग संधि है, सृजाम्यहम में यण संधि है। ठीक है। अब इसमें ये था पद शब्द विभक्ति और वचन बताने हैं। तो युष्म में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, साधु में षष्ठी है और बहुवचन है। ठीक है। इसके बाद धर्मस में धर्मम में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, फलेशु में फलम में सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। आत्मनम में द्वितीय है, एक वचन है। शरीरानि में शरीरम प्रथम है और बहुवचन है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो है मिलान करने हैं विशेषण को विशेषण से। पुरुषः कैसा है? पुराण पुरुषः। शरीराणि जीर्णानि, निधानम परम। अब संस्कृत भाषाएं में अनुवाद करना है। जल इसको गीला नहीं करता। आपः एनम न क्लेदयन्ति, धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ। धर्म स्थापनार्थाय अहम धर्म स्थापनार्थाय अहम संभवामि। सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो, सुख दुखे समे। तो इस तरह से ये अभ्यास पूरा हो गया है। धन्यवाद।